हर हर महादेव। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयर्मुदीरयेत्। हर हर महादेव। दोस्तों, कहा गया है कि श्री चैतन्य आश्रय अर्थात जिनकी भक्ति के किसी भी अंग का आश्रय लेने पर उदित हुई सम्यक भक्ति के प्रभाव से तीन व्यक्ति भी समस्त विश्व को आनंद प्रदान कर सकता है, उन श्री चैतन्य भगवान को मैं आश्रय ग्रहण करता हूं और उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय ग्रहण करने हेतु हमें एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी देवी ही हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकती है। इस कलयुग के समय में सरल उपाय यही है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें और एकादशी जैसे व्रत का पालन करें। उसी से हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सकती है। जो भी मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और ऐसे ही परम मंगलकारी है ये उत्पन्ना एकादशी। जिस दिन एकादशी देवी का स्वयं प्रादुर्भाव हुआ था, तो चलिए कहते हैं कि इसी दिन एकादशी देवी का स्वयं प्रादुर्भाव हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर इस उत्पन्ना एकादशी जो है कब आ रही है, इस तिथि का आरंभ कब होगा, इसकी पूर्णाहुति कब हो रही है और साथ ही इसका पारण करने का समय क्या रहेगा। इस बार की एकादशी को लेकर अनेक संशय है कि इस बार एकादशी का पालन 26 को करें या फिर 27 को करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अभी सभी संशय का समाधान करते हैं। और आप जिस स्थान पर रहते हैं, चाहे आप भारत में हो या भारत से बाहर हो, उस स्थान पर एकादशी कब मनाई जाएगी और पारण समय क्या रहेगा, इन सभी की विस्तृत जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले उत्पन्ना एकादशी अत्यंत पवित्र और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली यह एकादशी इस वर्ष 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन आ रही है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो 5:27 पर और सूर्योदय रहेगा 7:30 पर। एकादशी तिथि इस बार आरंभ हो रही है 25 नवंबर को रात्रि 1:01 पर और पूर्ण होगी 26 नवंबर रात को 3:40 पर। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 27 नवंबर बुधवार के दिन प्रातः 10:20 से लेकर 10:30 के बीच में। जी हाँ, इस बार की जो एकादशी है उसमें पारण करने का जो समय है बहुत कम मिल रहा है, यानी सिर्फ 3 मिनट का। तो इसी समय के याद कर आप मतलब इसको ध्यान में रखते हुए इसी समय के अंदर आपको पारण करना होगा। यह समय नई दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि उत्तर भारत के स्थानों के लिए बताया गया है। भारत में और विदेश में कई स्थानों पर यह एकादशी 27 नवंबर को मनाई जा रही है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न शहरों में और उनके आसपास के क्षेत्रों में कौन से दिन यह एकादशी मनाई जाएगी। गुजरात और अहमदाबाद के आसपास के समय जो हैं वो 26 नवंबर को मनाए जाएंगे और इसका पारण का समय रहेगा 10:02 से लेकर 10:30 के बीच में। महाराष्ट्र में और मुंबई के आसपास के समय यही एकादशी 26 नवंबर को मनाई जाएगी और इसका पारण अगले दिन 27 नवंबर को होगा प्रातः 10:29 से लेके 10:35 के बीच। चेन्नई, बेंगलोर इत्यादि दक्षिण भारत के स्थानों पर एकादशी इस बार 27 नवंबर को मनाई जा रही है। इन स्थानों पर अगले दिन पारण करने का समय रहेगा प्रातः 6:02 से लेके 6:20 के बीच में, यानी सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए यहाँ पर आपको पारण समय मिल रहा है। वाराणसी में भी यह एकादशी 27 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसमें पारण करेंगे 28 नवंबर को प्रातः 6:02 से लेके 6:26 के बीच में। गंगटोक और आसपास के उत्तरी पूर्व राज्यों में 26 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी और 28 नवंबर को पारण का समय रहेगा प्रातः 6:06 से लेके 6:26 के बीच में। उड़ीसा के लिए भी एकादशी 27 नवंबर को मनाई जाएगी और पारण का समय रहेगा 28 नवंबर को प्रातः 6:06 से लेके 6:26 के बीच में। असम और इसके आसपास के क्षेत्रों में एकादशी 27 नवंबर को मनाई जाएगी और पारण होगा 28 नवंबर को प्रातः 5:51 से लेके 6:26 के बीच में।
छत्तीसगढ़, बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में 21 से 27 नवंबर को मनाई जाएगी और पारण होगा 28 नवंबर को प्रातः 6:02 से लेकर 6:26 के बीच में। आइए अब देखते हैं विदेशों में एकादशी जो है वो कौन से दिन को मनाई जाएगी। तो अमेरिका, कनाडा, दुबई, नीदरलैंड, यूके और न्यूजीलैंड में यह एकादशी 26 तारीख को ही मनाई जा रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में यह एकादशी 27 नवंबर को मनाई जाएगी। अमेरिका में 27 नवंबर को पारण करने का समय रहेगा प्रातः 7:57 से लेके 11:08 के बीच में। कनाडा में यह पारण का समय रहेगा 6:38 से लेकर 10 बजे के बीच में। ऑस्ट्रेलिया में पारण का यानी कि 28 नवंबर को प्रातः 4 बजे से 4:38 से लेकर 9:20 के बीच में किया जाएगा। दुबई में 26 तारीख को एकादशी मनाई जा रही है, इसलिए पारण किया जाएगा 27 नवंबर को प्रातः 8:59 से लेकर 10:01 के बीच में। वहीं अगर जो नीदरलैंड की बात की जाए तो 26 को एकादशी मनाई जा रही है, इसलिए इसका पारण होगा 27 नवंबर को प्रातः 8:02 से लेके 11:06 के बीच में। यूके में भी 27 नवंबर को पारण समय रहेगा प्रातः 8:49 से लेके 11:02 के बीच में। न्यूजीलैंड में यह पारण समय रहेगा 27 नवंबर के दिन प्रातः 7:46 से लेकर 10:30 के बीच में। वहीं सिंगापुर में 27 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी और इसका पारण का समय रहेगा 28 नवंबर को प्रातः 6:51 से लेकर 8:56 के बीच में। तो यह थे विदेश के कुछ महत्वपूर्ण और भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों और स्थानों के विषय में संपूर्ण जानकारी। भविष्य उत्तर पुराण में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस उत्पन्ना एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान विष्णु का भक्त जो दिन रात दूसरे भक्तों के मुख में भगवान से संबंधित इन सर्वमंगलकारी एकादशी की महिमा को सुनता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। वह भगवान के लोक में जाकर 10 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ कल्पों तक निवास करता है। जो व्यक्ति एकादशी की महिमा के बारे में भी कथा वाक्य कुछ भी सुनता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। अंत काल तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति प्राप्त करते हुए एकादशी के दिन व्रत रखने से उत्तम मार्ग कोई और नहीं है। इस दिन उत्तम भोजन, पुष्प आदि से भगवान श्री कृष्ण की पूजन करनी चाहिए। अपने घर में भगवान को शुद्ध भक्ति भाव से दीप अर्पित करना चाहिए। अन्न और जल का त्याग करके आनंद पूर्वक भगवान की महिमा का गान करना चाहिए। संपूर्ण रात्रि उनकी प्रसन्नता के लिए हरि नाम का जप और कीर्तन करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अगले दिन योग्य वैष्णव एवं ब्राह्मणों को भोजन करवा कर तथा अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और फिर भगवान के समक्ष बैठकर उचित पारण के समय उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना अर्पित करते हुए एकादशी व्रत का पुण्य फल उनके चरणों में अर्पित करने के बाद भगवान को जो भोग अर्पित किया गया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके स्वयं भी एकादशी का पारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उन्हें गंभीरता पूर्वक प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों का समान रूप से पालन करना चाहिए। इन दोनों प्रकार के एकादशियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए और एकादशी का अर्थ है भगवान हरि का दिन। इस दिन इस तिथि को सबसे शुभ दिन मानना चाहिए क्योंकि यह तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने हेतु इसे एकादशी तिथि का पालन निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। हालांकि यह व्रत अनेक पुण्य को प्रदाता है, परंतु भक्तिमय सेवा का मूल कारण परम भगवान के प्रति अन्य प्रेम विकसित करना है। भले ही जीवन के चारों लक्ष्य धार्मिक, आर्थिक और सांसर्गिक विकास, इंद्र तृप्ति और मोक्ष स्वतः ही इसके साधक को अनुसरण करें, लेकिन फिर भी पवित्र शुद्ध भक्त इन सभी तथ्यों को त्याग करके परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मानता है। उसी उद्देश्य से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस मास में आने वाले यह अत्यंत विशेष एकादशी, जिस दिन स्वयं भगवान की रक्षा के लिए एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी और वह कैसे उत्पन्न हुई थी, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस एकादशी से जुड़ी हुई विशेष पौराणिक कथा हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। अगर इस एकादशी के भी पालन से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी और अगर आपको यह जानकारी प्रमाणभूत और अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयास आपके लिए उपयोगी बन रहे हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस बार के सबसे महत्वपूर्ण एकादशी के विषय में सही जानकारी, सही समय, शुभ मुहूर्त का पता लग सके। हम आपसे मिलेंगे इसी एकादशी की पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।